हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे टुडे, 14 तारीख, और मंडे के लिए और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए क्या सिनेरियो रहेगा, रह सकता है, इसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने कल आप लोगों को कहा ही था कि अगला हफ्ता जो है, खासकर मंडे ट्यूसडे, ये एक नेगेटिव दिन ही रहेंगे। और लेवल्स कौन कौन से मार्केट सबसे पहले टेस्ट कर सकता है और किन लेवलों पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। वैसे जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कोई सपोर्ट वगैरह मैटर नहीं करता। अगर अभी अभी न्यूज में ये आ रहा है कि ईरान ने भी जो है जवाब दिया है। सम 150 मिसाइल्स जो है उन्होंने भी इजराइल पे छोड़े, यानी कि वॉर इज ऑन। तो यहाँ पे सिचुएशन फॉर द मार्केट माइट गेट मोर सीवियर, मोर टेंस्ड इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। तो मैंने शुरू में, मैंने इनफैक्ट लास्ट सैटरडे को भी मैंने वीडियो बना के आपको वो एडीएक्स के बारे में समझाया था, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और ये बात को मैंने कंफर्म करने का कोशिश किया था कि वाई मार्केट हैज नो स्ट्रेंथ इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग सेवरल टाइम्स अबव 25,000। तो ये सब बातें होती है जो ध्यान में रखकर ही आपको तेजी या मंदी के व्यूज दिए जाते हैं, चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दे। दूसरों का मैं नहीं जानता वो लोग किस पैरामीटर पे काम करते हैं, लेकिन मैं जो जानता हूं और मैं सीखा हूं और जो मैं मेरे क्लासेस में सिखाया करता था, ठीक है, उसी को मैं पूरा वर्कआउट करके एक व्यू बनाता हूँ और वो मैं आपके सामने रखता हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस वो सही हो रहे हैं। देर माइट बी सम, यू नो, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि किसी स्टॉक में हमने कोई पोजीशन ली और वो स्टॉक जो है हमारी पोजीशन के फेवर में चलने की बजाय उल्टा चल जाता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओवर सोल्ड या फिर इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओवर बॉट, हाईली ओवर बॉट। तब भी जो है वो स्टॉक एक अपनी पकड़ को पकड़ के रखता है, और वो जिस लेवल से गिरना चाहिए उससे भी वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। वो बहुत रेयर होता है, लेकिन उसके पीछे जो व्यू होता है वो गलत नहीं होता। उस लेवल पे आपको उस स्टॉक में वही करना चाहिए, ठीक है। पर कभी कभार ऐसे हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि बीएससी लिमिटेड, इसमें हम लोग शॉर्ट थे। बीएससी लिमिटेड इसमें हम लोग शॉर्ट थे, एंड उस वो स्टॉक जो है थोड़ा राइज कर गया। फिर वो स्टॉक लास्ट मंथ स्प्लिट हुआ। पहले उसका 125 हुआ करता था लॉट साइज, अभी 375 हुआ है। एंड मैंने मेरे ग्रुप में जो है 24,000 का पुट लेने कहा था। भले वो पुट का भाव अभी तक आया नहीं है, बट एवरेज वाइज अगर हम देखें तो जिन्होंने ऊपरी लेवल पे वो पुट को एवरेज किया था, दे हैव मैनेज टू बुक आउट देयर प्रॉफिट। और जिन्होंने खास करके फ्यूचर शॉट मारा था, दे आर इन अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। तो मार्केट इज मार्केट्स आर वीक, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी। ये मैंने आप लोगों को कई बार एक एक पर्टिकुलर लेवल पे मैंने बताने की पूरी पूरी कोशिश की थी। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, अब उनको तो अभी क्या ही समझा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको मेरे वीडियो समझ में नहीं आए, ठीक है, मेरा वीडियो देख के अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर शायद आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम सरल सीधी दिमाग में घुसे वैसी भाषा में मैं मेरे व्यूज यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। एकदम सरलता से आपको समझ में आवे वो मैं यहाँ पे ट्रेड प्रेजेंट करता हूँ, वो ट्रेड मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ। तो अगर आपको इतनी सरल भाषा भी अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आई डोंट थिंक सो जो वो लोग टेक्निकल बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, वो तो शायद आपको पूरा बाउंसर ही जाएगा। पर क्या करें अब, कहते हैं ना वो जो जो दिखता है वही हम परसेप्शन बना लेते हैं। अब आई हैव गॉट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स, चैनल छोटा है, पर ये जब चैनल ग्रो करना शुरू करेगा ना, आई चैलेंज एवरीवन कि मेरे व्यूज पे और खास करके मेरी चैनल पे
पीपल विल रश आउट टू वॉच व्हाट एम आई गोइंग टू से। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, पर इतना मैं मेरे जो मेरे क्लाइंट्स है या जो मेरे व्यूअर्स है जो पर्सनल लेवल पे मुझे मैसेज करके कहते हैं, मैं सिर्फ उनको उनके मैसेजेस को ध्यान में रखकर मैं एटलीस्ट इतना कह सकता हूं कि जो गाइडेंस और जो जो मार्केट रिलेटेड बातें आपको ये चैनल पे सुनने समझने मिलेगी, वो शायद ही आपको किसी और चैनल पे मिलेगी। है विद्वान लोग है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब मेरे से भी बहुत लोग जानकारी अच्छी तरह से देने वाले लोग हैं, पर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूं तो मैं खुद भी उस चीज पे वर्क कर रहा हूं। यानी कि मेरा आपको कहना ये वही है जो मैं भी मेरे सिस्टम पे उसको अप्लाई करता हूं। ठीक है, मैं मेरे दिए हुए सारे ट्रेड पे ट्रेड नहीं लेता, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मेरे भी वही ट्रेड होते हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पल्ले नहीं पड़ रहा है, अगर आप मेरा वीडियो नहीं नहीं समझ पाए, मेरे दिए हुए व्यू पे आप अगर सही ढंग से काम ना कर पाए, तो आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पे आप किसी भी की भी वीडियो को आप समझ पाएंगे। चलिए, सब अपनी अपनी बातें होती है। तो कल गिफ्ट निफ्टी भी जो है डाउ के टाइम पे अच्छा खासा भागा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि डाउ जो ये 500 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, ये अगर 800 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट अगर माइनस हो जाता है, तो वो क्रूड जो है वो 7-8% तक रहेगा। हो सकता है 10% और निकल जावे, पर वो 7.5-8% के आसपास कुछ बड़ा है। डाउ 800 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, फ्यूचर उसके 800 पॉइंट माइनस दिखा रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी फिर फ्लैट हो गया, फिर नीचे आ गया। मार्केट के लिए अब ऐसा कौन सा लेवल है, मैंने कल भी आपको कहा था 25,000। 25,000 के ऊपर अगर 2-3 क्लोजिंग आ जाती है, वैसे उसका उसका जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा वो यहां से 700 पॉइंट का हो 500 पॉइंट का होगा। अगर 22 500 सॉरी सॉरी अगर 25 200 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करना शुरू कर दे, 1 2 3 बार क्लोज देना शुरू कर दे, देन मार्केट विल शूट अप। लेकिन वहां तक पहुंचने में भी जो है अब मुझे लगता है कि मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इतनी आसानी से अब मुझे नहीं लगता कि 25,000 का लेवल भी मार्केट क्रॉस कर पाएगा। दूसरा, अगर ये ईरान का जो भी वो लोग ने जवाब दिया है, वो अगर वो अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता है और आने वाले 2 दिन में यानी कि आज और कल भी अगर ये मामला और बड़ा स्वरूप लेता है, तो वी मे सी अ बिग गैप डाउन ऑन मंडे। वैसे टेक्निकली कौन कौन से लेवल्स है जहां पे निफ्टी माइट टेक सम सपोर्ट, तो वो हम पहले देखते हैं। ये कल का चार्ट है, गैप डाउन ओपन हुआ, नो नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहां से ये वाले लेवल से उसने पिकअप लिया। ठीक है, पिकअप लेने के बावजूद इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद भी लो कितना है इसका देखो, 473, और ये कैंडल का हाई कितना है 754, और 718 पे हाई पे क्लोज कर, इतना मतलब रिकवरी होने के बाद भी वो अपने 10 और 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है। निफ्टी डेली बेसिस पे डेली डेली चार्ट में 10 और 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। फ्राइडे के दिन उसने एक लो बनाई है, मोस्ट प्रोबेबली ये लो अगले हफ्ते भी ब्रेक होनी चाहिए। मुझे लगता है मंडे को वी मे ओपन बिलो दिस लो, ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है, देन मार्केट के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 24,150 का होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, वैसे ये बॉलिंजर के एकदम लोअर लेवल पे है, लेकिन लोअर लेवल पे होने के बाद भी इसमें जो है मैं ये तेजी का सुझाव इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये ऊपर से नैरो हुआ है। ये टॉप लेवल पे गया, निफ्टी जो है यहां से टॉप लेवल पे गया, और टॉप लेवल पे इसका जो बॉलिंजर है, बॉलिंजर का आप देखिए, ये यहां से ऊपर गया है और यहां पे ये नैरो हुआ है। ठीक है, तो ये नैरो हुआ है। अब नैरो बॉलिंजर का जो ये होता है, व्हाट वी से, जो आउटकम होता है, वो या तो एक बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ या फिर एक बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ के मामले थोड़े मुझे ना के बराबर इसलिए लग रहे हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट नीड्स अ हैवी करेक्शन। वो
लगातार ये वाली लो बनाने के बाद में, ये देखिए यहां तक ये टॉप बनाई बनाई थी उसने। ये टॉप बनाने के बाद में ये जो उसने लो बनाई, ये वाली 21,743, यहां से जो है ना मार्केट वन साइड ऊपर ही भागा है। लेकिन अगर आप देखो तो यहां से ये जो पूरा टेरिटरी है ना, यहां पे आपको ग्रीन कैंडल कम और रेड कैंडल ज्यादा दिखेगी। भले ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फिर भी ग्रीन कैंडल कम और रेड कैंडल ज्यादा दिखेगी। तो ये पूरा का पूरा जो लेवल है ना, ये जो है पूरा का पूरा जो ये जोन है ना, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन का जोन है। यहां से यहां पे बहुत बड़े लेवल पे जो है मार्केट माल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पे आपको माल चिपकाया गया है, पब्लिक को ये लेवल पे माल चिपकाया गया है। मिड कैप स्टॉक्स अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल आप एनसीसी ले लो। एनसीसी में जो ये फॉल आई है, उसके बाद में एनसीसी अपने उस लेवल तक नहीं जा पाया जहां पे वो ऑलरेडी हुआ करता था। आइए देखें एक बार एनसीसी को। मैं छोटे छोटे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये देखो कहां तक गया था ये स्टॉक, ये इसने हाई बनाया 364। 364 हाई बनाने के बाद में जो ये लुढ़का है, उसके बाद में ये पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है। पूरा का पूरा जो है साइडवेज चल रहा है और अभी ये 226 पे है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो एक लेवल पे हाई तो वो लोग ने बहुत बनाई, पर जो फॉल आई उसके बाद में उन सारे स्टॉक्स में रिकवरी आपको नहीं देखने मिलेगी। ठीक है। ठीक है, वो 100 100 150 वाला या मे बी 180 तक गिरा हो, वहां से 220 200, उसको अब रिकवरी नहीं बोल सकते, वो एक टेक्निकल बाउंस है। तो मिड कैप स्टॉक्स आर, मतलब अपनी पूरी जो था वो पूरा घुमा घुमा चुके हैं। जो 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 लेवल्स पे उनको एक 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 बार शाइनिंग स्टॉक्स के नाम, मतलब शाइनिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में उनको बताया जा रहा था, वो अपनी पूरी शाइन खो बैठे हैं। यहां तक के स्मॉल कैप भी जो है उसी कगार पे है, और अब लार्ज कैप का नंबर है। तो ये जो पूरा लेवल है ना, ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। भले इसमें आपको जो है हाई बनती हुई दिखी, ये सब कुछ आपको दिखेगा, पर ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, कौन सा, 24 1, 24 150, हो सकता है इसके 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 नीचे ही ओपन हो या जो भी है, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज दिया, मार्केट जो है आपको 22,000 छोड़ो, 21,500 भी तोड़ता हुआ दिखेगा। भले उसको में भी एक दो महीने लग लग सकते हैं, पर वो लेवल भी आपको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। कल जो बाउंस आया वो मैंने कहा था आपसे। अब देखिए ये जो है ना, इसका पीसीआर 71 है, 19 जून का 0.71। तो सोचो अगर ये जब मार्केट ने लो बनाई थी तब इसका पीसीआर कितना रहा होगा, मे बी 0.55, मे बी 0.50। तो दैट हैज टू कंसिडर एज ए ओवरसोल्ड, और वहां से निफ्टी ने जो है बाउंस लिया हुआ है। लेकिन ये तेजी नहीं है, दिस इज जस्ट एन एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन पीसीआर। ठीक है। अब अगर मानो परसों परसों को मंडे को अगर वही 200 300 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ये पीसीआर जो है वो 0.65 68 के आसपास ही होगा। ठीक है। फिर से अगर ये 0.55 या 0.50 पे जाता है, तब तक गुरुवार आ जाएगा। और अगर हम मंथ एंड का पीसीआर देखें तो वो अभी भी 0.98 पे है। ये इसका मंथली पीसीआर है। तो 0.98 वाला पीसीआर, अब इसको अगर ये लोग 0.55 तक लेके आए, तो सोचो मार्केट को ये लोग ये लेवल से कितना नीचे गिरा सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन भी जो है ना आपको आना चाहिए बिफोर टेकिंग अ व्यू। ऐसे ही अनाड़ी की तरह बोल देना कि इस महीने 26,000 जाएगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे, सिर्फ 50 बीपीएस काटा वो। ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं ना,
वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर कहेंगे कि यूट्यूब से मुझे ये मिला था, आपने मुझे ये बोला था, वो बोला था। और दूसरी बात ये है कि सी, मैं कमेंट्स नहीं चेक करता। कभी ऐसे हुआ तो मैंने किया तो किया, और कभी किसी को रिस्पॉन्ड दिया तो दिया। और वो जो रिस्पॉन्ड है ना, मैं कभी कभी बाहर हूं, कभी कहीं और हूं, और मैं जो चेक करते रहता हूँ कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है। तो उसमें अगर रिस्पॉन्ड देना हुआ तो मैं दिया। अगर उसमें आप मेरे को ये पूछोगे कि मुझे रिलायंस का बताओ, मुझे ये बताओ, मैं किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूं। अगर आपको जानना है, ज्वाइन माई सर्विस। 5,000 अगर आप खर्चा नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। अगर आपके पास में भी नहीं है तो आप भले चैनल देखो ना देखो, वो आपके ऊपर है। पर यहाँ पे ये सारी सुविधा प्रोवाइड नहीं होती। या तो आप सीधा साधा जो है आप मेरा सर्विस ज्वाइन करो, उसके बाद आप 10 स्टॉक भी बोलोगे, मैं आपको खड़े खड़े आपको बता बता दूंगा कि भाई ये मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है। ठीक है। पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया था, देयर इज नथिंग सो कॉल्ड फ्री में कुछ मिले। फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, और फ्री में आपको कुछ लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। ये मैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। फोकट का यहाँ पे कुछ नहीं आता। तो या तो आप सर्विस ज्वाइन करो। ठीक है। या फिर आप, मैं जो स्टॉक यहाँ पे अगर कुछ मैंने बताया, ठीक है, वही आपके लिए व्यू है। या नहीं तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, मैंने शुरू में 2-3 बार बता दिया, ठीक है। कभी कभी इज ओके, पर एवरी टाइम मैं ये सब नहीं बताऊंगा। अगर आपने, ठीक है, कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार पूछो, दैट इज ओके। वो ठीक है, वो चलता है। पर फिर आप हर बार पूछोगे कि अभी मुझे टेक महिंद्रा बताओ, अभी मुझे ये बताओ, अभी मुझे वो बताओ, आई एम सॉरी, ये सर्विस मेरे से प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि मार्केट में अब बड़ा गिरावट और बड़े डाउनसाइड के लेवल क्यों आ सकते हैं। पहली बात, अगर हम न्यूज पे नहीं नहीं जाते, ठीक है, वो वॉर जो है उसको फिलहाल साइड में रखो, वो तो कब बंद हो जाए पता नहीं। लेकिन अब क्या है कि हम ट्रंप का सुनते हैं ना, बाकी ईरान वगैरह थोड़ी ना सुनेंगे। इसराइल थोड़ी ना सुनेगा। उन्होंने तो कहा ही है कि भाई हम यूएस के बिना ही ठीक है। पर हम तो क्या है कि भाई एक फोन आता है तो साहब हमारे, और वही साहब, एक बार आप देखना वो वीडियो आपकी अदालत में, जब 9/11 का हमला हुआ था, वो कसाब वाला हुआ था, उस वक्त आपकी अदालत में आके वो भाई साहब क्या क्या बोलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओबामा ओबामा कर रहे हैं। अरे भाई, ओबामा ओबामा क्या क्या करना है, जाइए पाकिस्तान में घुसिए। खुद का बोला हुआ जब खुद पे आता है, ये उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब जो वो मंदबुद्धि भक्त लोग हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि भाई इंडिया है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, रूल हमेशा यूएस ने ही किया है हम पे, और वही आगे भी करेगा। ठीक है। वो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे नहीं बनती है। पहले उसके मुकाबले कुछ ऐसा पैदा करो देश में जिसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को बने। है ऐसा कुछ हमारे पास जिसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को बने? एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो इंडिया से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता हो। अगर वो हमने बंद कर दिया तो पूरा पूरा वर्ल्ड तरसेगा। है कुछ ऐसा इंडिया में? बन रहा है कुछ ऐसा इंडिया में? एवरी मंथ या पूरे इन 10 सालों में भक्त के सिवा इंडिया में और कुछ नहीं बना है। और अभी भी थैंक्स टू सम पीपल जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, और कुछ लोग फिर से इंसान बनने की कगार पे आ चुके हैं। ठीक है। तो भाई जरा मुंह खोलो ना, कमेंट करो ना, तो जरा सोच समझ लिया करो, थोड़ा आगे पीछे का सोच लिया करो। ठीक है। आप जो पिछले प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे कि वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तेरे को भाई स्कूल गया होता तो आज तू ऐसी बातें नहीं 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 कर रहा होता। क्या करे अब, ठीक है, शायद गया भी होगा, लेकिन अब 10 साल में तो कोई स्कूल बना नहीं है, सिर्फ मंदिर बने। और मंदिर में कौन बैठता है मंदिर के बाहर, वो सबको पता है। और वही बनने की कगार पे हो सब लोग। सब लोग यानी जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं, वो बाकी जो इंसान है वो तरक्की ही करेगा। डोंट 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 वरी। ठीक है। क्या गए, मेरे को तो कभी कभी है ना तरस नहीं आता, हंसी आती है। बेचारे कैसे मासूम भोले भाले भक्त हैं जो ऐसी बातों से उलझ गए हैं कि
जोक बन के रह गए हो आप लोग, जो आप भक्त हो ना, वो एक जोक बन के रह गए हो। लोग क्या, पूरी दुनिया हंसती है। चले थे पाकिस्तान पे हमला करने, सीज फायर करके बैठ गए। चलो, क्या ही कहे। तो ईरान इजराइल, दे आर नॉट गोइंग टू, आई मीन, ट्रम्प का वहां पे कुछ नहीं चलेगा। और वैसे भी ट्रम्प ने कहा ही है कि आई एम नॉट कंसर्न विथ वॉर, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ही है। तो अगर वॉर रुक जाता है, कुछ कुछ मतलब कुछ मामलों में वो लोग अगर बातचीत करने पे आते हैं, देन वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले मार्केट जो है अपना पूरा लेवल सब टेस्टिंग कर लेगा। एंड आई बिलीव मंडे भी जो है मार्केट में एक दबाव भरा दिन ही रहना चाहिए। और अब इसके चलते क्रूड कितना ब्लास्ट होगा वो तो भाई अब देखते ही बनेगा। सिल्वर सिल्वर को अगर आप देखें तो देखिए, सिल्वर ने जो है ना, कल कोई खास मूव दिया ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पकड़ के रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये है सिल्वर का चार्ट। क्या है इसमें, आपको तेजी समझ में आ रही है, मंदी? दिस इज अ डोजी। ये 2 दिन से डोजी बना रहा है, यानी कि सिल्वर भी जो है ना, ऐसे लेवल पे आया है कि ये एनी टाइम आपको जो है 5 से 7% एक ही दिन इंट्राडे में आपको गिरता हुआ दिखेगा। एनी टाइम इट कैन फॉल, एनी टाइम। पर अब पकड़ के रखा गया है तो कांट से एनीथिंग। लेकिन इतना है कि इसमें अब बाइंग तो नहीं होने वाली है। और अगर मंडे को ये गैप डाउन ये लाइन के नीचे आया ना, मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि आपको मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन में सिल्वर में एक बहुत भारी गिरावट देखने मिल सकती है। और क्रूड डेफिनेटली डिपेंडिंग कि भाई वॉर सिचुएशन कितनी सीवियर होती है। क्योंकि कल भी जो है 7.5% प्लस में बंद हुआ है, हालांकि ये गया था 6465 तक, और वहां से कुछ उसने 200 पॉइंट नीचे बंद किया हुआ है। लेकिन अभी भी उसने अपनी आधे से ज्यादा तेजी को पकड़ के रखा है। तो ये हाई मंडे को ब्रेक हो सकती है 6465। ये लेवल पे मैंने क्रूड का बाय ट्रेड दिया हुआ था। ये लेवल पे मैंने कहा था कि ये लेवल से क्रूड 6000 के लिए रेडी है। देखिए ये लेवल से 5392 5400 का मैंने लेवल दिया हुआ था कि 5390 5400 के आसपास क्रूड आता है। ये वाला लेवल, ये क्योंकि ये ब्रेकआउट था फ्लैग एंड पोल का, वो उसने खाली यहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट किया और एक और ब्रेकआउट दे दिया। और फिर तो मतलब ब्रेकआउट ब्रेकआउट देते देते आज ये 6400 तक आ गया। ठीक है। क्रूड में अब रेजिस्टेंस तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। और अगर ये वॉर इसी तरह से मतलब बरकरार रही, तो ये $90 या मे बी $100 भी पार कर जाएगा। मुबारक हो, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू ब्लास्ट लाइक एनीथिंग इन कमिंग डेज। रुपया हमारा सुधरे, ऐसा ऐसी अक्ल किसी में नहीं है आज की तारीख में, जो लोग भी पावर में बैठे हैं। नहीं है, वो लोग रुपया नहीं नहीं सुधार सकते, ये आप लिख लो। और रुपया नहीं नहीं सुधरेगा तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। ग्रोथ ग्रोथ कोई भी कंट्री की हो ना, सबसे पहले उसका रिफ्लेक्शन करेंसी पे आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो भैया ये सब बातें समझ में आएगी, वरना गोल गोल कहते हैं ना, वो कोलू का वो क्या, मेंढक, कुएं का मेंढक, वैसा ही है, वैसा ही सब बनोगे। तो मंडे के लिए भाई यही है कि मार्केट्स आर नॉट इन अ गुड स्ट्रक्चर। और जो मैंने कहा था वो अब होता हुआ दिख रहा है, भले थोड़ा टाइम लग गया, पर ठीक है। हाँ, इनकेस अगर मानो उल्टा चला मार्केट, इनकेस अगर मानो कुछ बात सुधर गई, क्या है क्या नहीं, तो 25,000 के ऊपर का हमारा एक स्टॉप लॉस होगा। या फिर ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन मैंने वैसे मेरे ग्रुप में 24,900 का मैंने दिया हुआ है कि अगर 24,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक बार आप अपना शॉर्ट काट सकते हैं, जो हमने कल बनाया हुआ है। ठीक है। और वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा शॉर्ट खड़ी नहीं है, लॉन्ग तो है ही नहीं। लॉन्ग में हम लोग कुछ कुछ स्टॉक्स में सिर्फ लॉन्ग है, एक दो स्टॉक में लॉन्ग है सिर्फ। बाकी जो भी पोजीशन है हमारे पास में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पोजीशन है,
बैंक बैंक निफ्टी की भी हमारे पास में पोजीशन है, कुछ स्टॉक्स में हमने पोजीशन ली हुई है। तो लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमारे पास पिछले हफ्ते थी। मेजोरिटी ऑफ द थे मेजोरिटी ऑफ द पुट्स शॉर्ट्स हमने कल बुक किए हैं और कल हमने दोबारा से क्रिएट किया हुआ है। तो अगर कुछ टेढ़ा चलता है तो एक बार हम शायद निकल भी जावे, एंड वी विल वेट फॉर सम 100 200 मोर पॉइंट्स अपसाइड, और फिर वहां से ठोकेंगे। लेकिन जाएगा तो ये नीचे, और वो क्या कहते हैं, ऊपर आने की नौबत आई डोंट थिंक सो मार्केट अब देगा। इनफैक्ट अब मार्केट यहाँ पे जो लोग भी खरीद रहे हैं ना, खरीद के घर लेके जा रहे हैं, उनको निकलने का मौका देगा नहीं। जिनको शॉर्ट करना है और ये सोच रहे हैं कि ऊपर आएगा तब शॉर्ट करेंगे, उनको सेल करने का मौका देगा नहीं। ठीक है। अगर आप एफआईआई के फिगर्स देखें तो कल वो लोग नेट सेलर्स थे, परसों को भी नेट सेलर्स थे इन कैश मार्केट। और डीआईआई तो पब्लिक का पैसा लगाए जा रही है। ठीक है। तो यही सब कुछ है। ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी अगर आप जुड़ जाते तो आपके पास में भी ऐसे कई सारे ट्रेड्स होते जो आप इत्मीनान से होल्ड भी करते, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलता। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, देर नहीं हुई है। देर कभी नहीं होती, बस हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है, हमें जो है समय का उपयोग करना पड़ता है। वरना आप आज क्या, आप 1 साल बाद भी अगर करोगे तो क्या होगा, ट्रेड आपका आपको तब से मिलना शुरू करेगा। उस वक्त जो लेवल्स होंगे वो लेवल्स प्रोवाइड होंगे। लेकिन आज अगर आप करते हो, यही बात अगर आपने 2 महीने पहले कर कर लिया होता, तो आज जैसे मेरे दूसरे सारे क्लाइंट्स कह कह रहे हैं कि भाई वी हैव, और कल जो मैंने कहा था, एक जो मेरा क्लाइंट था वो कुछ 25 लाख के लॉस में था, जो कल प्रॉफिट करके निकला। उन्होंने कल ही जो है, सॉरी, परसों अपना लास्ट वीक ही जो है मेरी 6 महीने की सर्विस ज्वाइन की थी। एंड येस्टरडे इटसेल्फ ही कन्वर्टेड इनटू अ लाइफ टाइम along with कमोडिटी। ठीक है। कोई ऐसे बंडल बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे पास उसके व्हाट्सएप मैसेजेस है जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा ऑब्वियसली। लेकिन झूठ बोल के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, पहली बात। वो मैंने वही कहा था, ये दरिया कितना गहरा है तभी आप जान पाओगे जब आप खुद डुबकी लगाओगे। मैंने आपको स्टोरी बताई, आपने वो स्टोरी सुनी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल फंडा है। कमाना चाहते हो अच्छी तरह से बिना किसी मगजमारी के, 9082503553 के नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिए। आपको 6 महीने का सर्विस 5,000 जिसका चार्ज है, या 1 साल का सर्विस 8,000 जिसका चार्ज है, या फिर लाइफ टाइम का जिसका चार्ज 15,000 है, इक्विटी में ये आप ज्वाइन कर सकते हो। कमोडिटी ज्वाइन करना है तो 1 साल का 10,000 और लाइफ टाइम का 18,000 ये ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का 18,000 और लाइफ टाइम का 30,000 ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। सेम नंबर मेरा गूगल पे का है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। और किसी भी ट्रेड में अगर कोई भी ऊंच नीच होती है, ठीक है, वो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसका जिम्मा हमारा रहेगा, तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी है। बाकी देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, जो मैंने दिलो जान से किया। अब आपको समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो ठीक है, समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे लगे कि चलो भाई जो मैंने कहा आपको अच्छा लगा, और आपने उसके उसके जवाब में आपने लाइक कर दिया। सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी और बड़ी बात होगी, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी ही मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरे भी ट्रेड्स में और एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। भले मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जितना बेस्ट हो सकेगा आई ट्राई टू प्रोवाइड। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। कल मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलने की कोशिश करूंगा जिससे कभी ना कभी हम सभी लोग गुजर चुके हैं। ठीक है। जो लोग मार्केट में नहीं भी हो, वो लोग भी जो है ये फेज से गुजर चुके हैं, इस ट्रॉमा को बर्दाश्त कर चुके हैं। कुछ लोग निपट गए, कुछ लोग स्ट्रांगली कम बैक किया। तो
उस उस चीज का क्या इम्पैक्ट होता है और उसको हमको कैसे टैकल करना है। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा रोशनी डालने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।